तो मेरे पापा की डेथ ना 2003 में हुई है दिसंबर में। तो मैं शायद 11 साल की थी। तो फिर भी मम्मी ने बहुत किया हमारे लिए, बहुत कष्ट सहन किए। तो मतलब मैं ये बता रही थी आपको कि ग्रेजुएशन के बाद वो मुझे नहीं पढ़ा पा रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि मैं खुद का ही कुछ मतलब करूं। तो अगर मैं उनको शायद फोर्स भी करती तो वो मेरे को पढ़ाते भी, बट मेरी ये अपनी थॉट थी कि मैं कुछ करूं। तो मैं किसी को ना मोटिवेट करना चाहती थी, मैं किसी को बता रही थी ये चीज़ कि जैसे मेरी 6 मंथ बचे हुए थे, मैं अपने छोटा सा जो हमारा राजगढ़ कॉलेज है, मैं वहाँ से सोलन चली गई। और सोलन में मेरा भाई भी था, वो मेरे से छोटा था, वो एक कंपनी में काम करता था और स्कूल भी जाता था, नाइट ड्यूटी करता था और रात को जाता था। तो उसी कंपनी में मैंने भी पैकिंग के काम के लिए मतलब मैं भी गई, क्योंकि हमारी 2 मंथ की छुट्टी थी। तो मैंने सोचा था कि जो 6 महीने हैं उसके लिए मैं खुद ही रिकवरी करूं, मतलब घर से पैसा ना लूं, क्योंकि हमारा मतलब रेंट बहुत ज़्यादा कम होता था उस टाइम ना। 16 की बात है ये ना। तो 16 जनवरी में मैं वहाँ गई थी। तो मैंने वहाँ पे शायद 22 डेज़ काम किया। मुझे अच्छा भी नहीं लगा और मैं घर को मतलब आ गए हम लोग, हाँ मैं और मेरा भाई प्लानिंग करके। तो घर आए, फिर घर में हमने थोड़ा काम किया जनवरी फरवरी में, और फिर मैं वापस गई। वापस जाने के बाद मैंने मतलब अपने जैसे मैं राजगढ़ से कर रही थी तो मैं सोलन में चली गई। और सोलन में मतलब हमारी ज़्यादा क्लासेस नहीं होती थी। 1 महीना मैं वहाँ पे रही राजगढ़ में। उसके बाद पर सोलन में भी मैंने मतलब पहले ही अपना जो है रूम ले लिया। और रूम लेने के बाद फिर हम लोग जैसे मेरा भाई और मेरा भाई भी बीच बीच में आता रहता था और मैं भी, तो हम ना काम ढूंढ रहे थे। तो मैंने 1-1.5 महीने इंटरव्यू दिया। मेरे को घर से भी कुछ पैसे दिए थे मम्मी ने, और कुछ मेरे पास मतलब 600-700 रुपये अपने होंगे। उस टाइम मैंने 1000 रुपये दीदी से भी लिया था, और 1000 रुपये दीदी से लिया था, और मेरे को 1500 मम्मी ने दिए थे। मतलब ऐसे ऐसे करके मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए थे। और मैंने 1 सप्ताह तो लगभग इंटरव्यू के लिए लगाया। मैंने सारे सोलन में इंटरव्यू दिए। मतलब ग्रेजुएशन नहीं हुई थी मेरी, इंटरव्यू दिए। मतलब कि मैं चाहती थी कि मैं आगे की पढ़ाई भी करूं और अपनी जॉब भी करूं। तो मैंने मतलब MA का भी फॉर्म भर रखा था, एंट्रेंस टेस्ट, और बीएड का भी भर रखा था। बीएड में मेरा निकल गया था, बट सरकारी में नंबर नहीं पड़ा। और MA में भी एंट्रेंस मेरा मतलब पास तो हो गई थी। फिर मुझे मतलब वहाँ पे सोलन में एडमिशन मिल गई थी। तो एंट्रेंस मैंने दोनों भर रखे थे, साथ साथ में उनकी तैयारी भी चल रही थी। वो साइड में थे और काम भी ढूंढ रही थी। तो मतलब काफ़ी टाइम लगा मुझे। मैंने कॉल सेंटर में इंटरव्यू दिया था, तो उसके लिए मुझे बोला गया था कि जैसे वैकेंसियाँ खुलेगी वैसे ही हम आपको कॉल करेंगे। तो मैंने सोचा कि मेरे पास 2 बच्चे तो वहाँ पे ट्यूशन आते थे, मैंने ट्यूशन भी स्टार्ट किया। और 2 बच्चे वो ट्यूशन आते थे, और मैं मतलब ना काम पे भी गई। काम पे मतलब ये कि मैंने वहाँ पे किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को पूछा, और मैंने बोला कि जैसे ये वहाँ पे नेपाल की कुछ औरतें थी जो काम कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी कर सकती हूँ। जब ये कर सकते हैं, मैंने भी तो घर में काम किया है, मैं भी तो मतलब कर सकती हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि आप मुझे दिहाड़ी दोगे, मैं काम करना चाहती हूँ। तो वो बोलता कि तू क्यों काम करना चाहती है, मतलब तेरे को क्या इतनी नौबत पड़ी हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी। मैंने बोला कि मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं आगे अभी पढ़ाई करना चाह रही हूँ। तो बहुत सारी मजबूरियाँ होती है काम करने की, मुझे नहीं लगता कि कोई शर्म भी होनी चाहिए। तो मैंने काम स्टार्ट कर लिया। तो जैसे मैंने काम स्टार्ट किया तो वहाँ पे मैंने लगभग 7-8 दिन किया तो काम। तो बरसात का मौसम था जुलाई में। तो मतलब ये मैं मई से लेकर स्ट्रगल कर रही थी। मई में मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। सेमेस्टर जो मेरा 6th था ग्रेजुएशन का, तो उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे थे। फिर मैं वहाँ पे काम भी ढूंढ रही थी। थोड़ा सा टाइम मुझे काम ढूंढने में लगा, और ट्यूशन भी मैं बाकी बच्चों को पढ़ाती थी, मतलब 2 बच्चों को पढ़ाती थी। तो मैंने वहाँ भी काम किया। तो मेरे को ना मतलब 7-8 दिन मैंने काम किया, और 7-8 दिन के बाद मेरे दीदी और ना वहाँ पे आ गए। तो उस दिन मैं काम पे नहीं जा पाई। मैंने फ़ोन किया था उनको कि मैं काम पे नहीं आ पाऊँगी आज। और मैं ना मास्क लगाती थी
सारे पूरे उसमें मुंह में, ताकि मैं पहचान में नहीं आऊँ, क्योंकि सड़क में काम था, ईंटें वगैरह उठानी होती थी और बाकी मतलब उनके पास सीमेंटेड कुछ काम था, इससे रास्ता बन रहा था और बीच सड़क में था, वो बॉय स्कूल के साथ ही था। तो मतलब मेरे वहाँ पे भी थोड़े पैसे बन गए थे। उसके बाद हाँ, मैं बता रही थी कि मेरे दीदी और का आगे वहाँ पे दीदी प्रेग्नेंट थे, तो दीदी और जीजू आगे, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। और मतलब कलेक्शन ऐसे भी थी कि 1500 मम्मी ने दिए थे, 1000 रुपये दीदी ने दिए थे और 600-700 मेरे पास अपने भी थे। मतलब मैं छुपा छुपा के रखती थी पैसे ना अपने पास, क्योंकि मुझे पता था कि इमरजेंसी मुझे कभी भी आ सकती है। तो मतलब खाना खर्चा मेरा उससे चल रहा था। मेरे को कितना लगना था एक तो थी में, और खाना बनाने के लिए बाकी मेरे पास हीटर होता था वहाँ पे, और बिस्तर वगैरह वो तो मेरे पास पहले ही वो था ना, जो मैं मतलब ग्रेजुएशन के दौरान मेरे पास था। तो फिर ना मतलब कि मैं दीदी और के साथ हॉस्पिटल गई उस दिन, और हॉस्पिटल जाने के बाद हम लोग ना, जीजा जी बोलते कि हम लंच कर लेते हैं। तो हम कोटला नाला में होटल में लंच कर रहे थे, मैं भी उनके साथ ही थी। तो मुझे वहाँ पे कॉल आता है और बोलते हैं कि तुम्हें मतलब 5 अगस्त से कि 1 अगस्त से था शायद, हाँ 1 अगस्त से तुम्हें ज्वाइनिंग करनी है, मतलब कॉल सेंटर की। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं काम की तलाश में थी और चाहती भी थी मैं कि कॉल सेंटर में जॉब लगे, क्योंकि वहाँ पे ना शिफ्टों में काम होता था, तो मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती थी। और फिर क्या हुआ कि उनकी कॉल आ गई, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने दीदी और को भी बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। मैंने ये स्टोरी घर में नहीं बताई हुई थी, तो मैं किसी को समझाने के लिए उसको बता रही थी, बस आप इतना सोचो। और जैसे मैंने उसको बताया और मतलब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, और फिर मेरा मतलब 1 अगस्त 2016 से मेरी ज्वाइनिंग हुई वहाँ पे। और ट्रेनिंग के टाइम ना 9 से 6 की टाइमिंग होती थी, उस टाइम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। 15 या 20 दिन की ऐसे ट्रेनिंग होती है, वैसे 1 महीने की ट्रेनिंग बोलते हैं वो। और फिर 15-20 दिन के बाद सर्टिफिकेशन मतलब हो जाती है उसी के साथ ही। तो मतलब और बीच में मेरा ना 5 अगस्त से हमारा ना वहाँ पे काउंसलिंग हो रही थी एमए की सोलन कॉलेज में, तो वो नहीं आने देते थे। और काउंसलिंग का टाइम शायद 10 से 3 था। तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के दौरान मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे जाना है। और उस टाइम मैंने फिर मम्मी से किए थे पैसे ना 5000 रुपये। मैंने मम्मी को बोला था कि मैंने एडमिशन लेनी है। मैंने सोचा बीएड के लिए भी मैं गई थी, बट मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इतना पैसा मम्मी शायद नहीं कर पाएंगे, और मैं बीएड के साथ जॉब भी नहीं कर पाऊँगी, और एमए के साथ मैं कर सकती हूँ जॉब भी। और मेरा ये एम भी है आगे, क्योंकि मुझे आगे पीएचडी इकोनॉमिक्स में ही करना था। तो फिर मतलब मेरी जॉब लग गई, और मेरी ट्रेनिंग के दौरान मैंने बाकी रिक्वेस्ट कर ली, वहाँ पे जो मेरी ट्रेनर थी उनसे रिक्वेस्ट कर ली कि मैंने कॉलेज में पहले ही बात कर ली है और मैं वहाँ पे आ जा सकती हूँ, मतलब कभी भी ऐसे वहाँ पे कंपल्सरी नहीं है लेक्चर वगैरह लगाने, और मैं यहाँ पे शिफ्टों में काम करूँगी। और मतलब वहाँ पे मैंने सब कुछ सेट करके रखा है, वहाँ पे कोई नहीं जाता है मतलब कॉलेज। मैंने वहाँ पे उनको झूठ बोल दिया ट्रेनर को, और वो मान गई, मतलब मैंने झूठ इतनी सफाई से बोला कि वो मान गई। तो मेरे को उन्होंने भेजा, और 1-2 घंटे के लिए भेजा था उन्होंने, बट टाइम 3 बजे तक हो गया था, और मैं पहुंची भागी मैं 11 बजे पहुंची, और मेरा नंबर भी पड़ गया था और काउंसलिंग भी हो गई थी। और शायद 5,000 में मुझे एडमिशन के लगे थे, और पता नहीं 1000 रुपये किसके लेते हैं वो भी। मैंने वहाँ पे मतलब 6000 मेरा उस टाइम खर्च आया था वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। बाकी वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है और कुछ नहीं होता है, मतलब मंथली फ़ीस वगैरह नहीं होती शायद, मुझे लग रहा है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ही वगैरह होती है। और फिर मतलब मैंने ये स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, और फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई, क्योंकि फिर मेरी जॉब भी थी, मेरा भाई भी मेरे साथ फिर आ गया था, मतलब घर से भेज दिया था। मैंने घर में भी बता दिया था कि मेरे को इस तरह से मैं शिफ्टों में काम कर लूँगी, और अब मैं खर्चा मतलब कर सकती हूँ। बाकी बुक्स वगैरह तो होती थी। तो ये हमारा मतलब स्ट्रगल लाइफ थी कि मतलब मैंने एमए किस तरह से की। और मैंने जो मेरे फिर दिहाड़ी के पैसे के अंकल जो थे ना, मतलब जिनके पास मैं काम करी थी, वो मेरे ना घर देने आए, पता नहीं 1400 की 1500 ऐसे कुछ बन रहे थे। और मैंने उस महीने का किराया मतलब जुलाई महीने का किराया भी दे दिया था, और 500 रुपये मुझे उसके भी मिले, जो फीस मैंने मतलब उनकी फ़ीस थी जो ट्यूशन पढ़ा रहे थे। मैं तो मना कर रही थी, बट मुझे पैसों की ज़रूरत भी थी, कच्ची मना थी मेरी।
तो फिर मेरे को मिल गए थे वो भी, फिर मेरे पास पैसे आ रहे थे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उन पैसों के लिए। तो क्या बोलते हैं, मतलब मैं सेटल हो गई थी, मतलब पढ़ाई भी मेरी चल रही थी और मैं दिन में कॉलेज में जाती थी। 9:30 बजे मेरी शिफ्ट ख़त्म हो जाती थी और मैं कॉलेज चली जाती थी 10 बजे से 3 बजे तक, और 4:30 बजे फिर मैं कॉल सेंटर में लॉगिन करती थी। मतलब इस तरह से मैंने कहा उसे कि मतलब मैंने स्टडी में ना ऐसे हेल्प किया। तो फिर मुझे ना रिस्पॉन्स कुछ अलग ही आया वहाँ से कि मतलब मैं बताना चाह रही थी, देखो मेरी मम्मी मुझे पढ़ाने के लिए ऐसे साफ मना नहीं कर रहे थे। अगर मैं फोर्स करती मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती, उन्होंने ग्रेजुएशन भी मुझे करवाई। और ऐसा नहीं हो, मैंने बहुत ज़्यादा तंगी भी नहीं काटी है। मतलब ये है कि रूम रेंट मेरे टाइम से देती थी, बिजली का बिल और पानी का बिल वगैरह सब कुछ मैं टाइम से देती थी। और बाकी जो जैसे स्कूल मतलब कॉलेज वगैरह के लिए जाना होता है, ड्रेसेस वगैरह, मुझे ड्रेसेस मतलब जो भी हम पहनते हैं कपड़े वगैरह ख़रीदने होते थे, तो मैं लगभग मतलब ना ख़रीद सकती थी। और राशन पानी में घर से लेके आती थी सारा। तो मतलब इस तरह से मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी। और मैं कभी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनती थी, मतलब फटे हुए कपड़े नहीं हमारे को मम्मी पहनने देती थी। और जिस बंदे को मैंने स्टोरी सुनाई वो हमेशा ही फटे पुराने कपड़े पहनता है। मतलब पहनते क्या कि ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब ये ध्यान नहीं देते हैं। और फिर मैंने समझाने की कोशिश की, शायद मैंने कहा वो समझ जाए जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रही थी वो शायद ना काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे मतलब ऐसे बोला कि वाह क्या स्ट्रगल किया है आपने। मतलब कंक्लूजन में जो भी समझाना चाह रही थी ना, एक्चुअली में वो नहीं समझा। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि आपने तो बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, इसके लिए मैं तो धनी हूँ, मतलब मुझे स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मतलब मैं ना हैरान हो गई कि मैं क्या समझाना चाह रही थी। मैं समझाना चाह रही थी कि काम करना ज़रूरी है, मतलब ये नहीं है कि हम डिपेंडेंट रहें पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और जब तो हम मतलब ग्रेजुएट हो जाते हैं, पेरेंट्स का फ़र्ज़ जो है ना वो पूरा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें 15 ईयर कंटिन्यू पढ़ा लिखा लिया और 15 ईयर हमारी सेवा कर ली। और 5 साल 15 ईयर वो वाले हो गए। मतलब ग्रेजुएशन हमारी 23 साल में लगभग या 23 और 21 के बीच में होती हैं। तो मतलब उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया है। तो हमें अपने पेरेंट्स पे ना डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, अपने भी हाथ पाँव हमें पसारने चाहिए, मतलब झाड़ने चाहिए अपने हाथ पाँव भी, हमें अपनी ओर से भी मेहनत करनी चाहिए। तो मैं ये समझाना चाह रही थी, बट वो जिनको मैंने ये कहानी सुनाई ना तो वो समझे नहीं। तो आप भी बताएं कि आप मतलब किस तरह से इस बात को लेते हो, मतलब समझ के तौर पे लेते हो या कैसे लेते हो इस बात को। तो मैं आपको ये किस्सा सुनाना था तो मैंने सुना गई। तो बट जिसके लिए सुनाना चाह रही थी, जिसको मैं समझाना चाह रही थी, उसको इस किस्से से समझा नहीं पाई। जो मतलब जिन्होंने नेगेटिव बातों का नेगेटिव ही मतलब लेना होता है वो नेगेटिव लेते हैं, और जो लोग उठना चाहते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। हर बात में मतलब हर किसी के भी बोली हुए शब्दों में वो पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। तो गाइस जिस तरह से मेरी ये लाइफ की जर्नी भी थी, मतलब 2016 में मैंने जो मई से लेकर और अगस्त तक जो स्ट्रगल किया था वो बहुत ज़्यादा क्या मतलब स्ट्रगल इतना था कि 2 महीने मतलब ऐसे थे मेरे लिए कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे वो 2 मंथ्स, जब तक मैं सेटल। और होता ये कि जो भी हम करना चाहते हैं ना कर लेते हैं और करके दिखाते हैं। अगर हमारे अंदर जुनून है ना हम कर सकते हैं, हम हर चीज़ कर सकते हैं। हम इंसान मतलब इतना ज़्यादा मतलब भगवान का एक ना भगवान का दूसरा रूप इंसान है, क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले ना अपने मन में, तो बहुत कुछ कर सकता है।